Well, in this video we will study about the circles. This is the new chapter. This is the circles. We will study about the circles. This is very interesting chapter. We will study in details as per its syllabus. So this is chapter number 10 of NCERT. So initially I would like to define the circles. सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन से शुरू करते हैं कि सर्कल क्या होता है। तो सर्कल का डायग्राम हम आपके साथ सबसे पहले बनाते हैं और ये रहा वो डायग्राम इस तरीके से। और आप इन जो छोटे छोटे बिंदुओं के ऊपर आप अपनी नज़र रखिए, ये सब जो बिंदु हैं इसके कॉमन सेंटर सी से बराबर दूरी पर होंगे। इसको अब ये अब अलग शेप ले लेगा, डार्क लाइन में ये चेंज हो चुका है। अब हम ये देखें कि इसको सी इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब ये जो बिंदु, इनकी एक्सप्लेनेशन के लिए हम इसको दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं। ये रहे वो डॉट्स जिनको हम ये भी देख रहे थे यहाँ इस तरीके से। तो इन लार्ज नंबर ऑफ डॉट्स के बीच में से मैं कुछ पॉइंट्स जो है आपको समझाने के लिए यहाँ दोबारा फिर से सर्कल के पेरीमीटर के ऊपर बनाने की कोशिश करता हूँ। ये रहे वो सब पॉइंट्स। सेंटर ऑफ द सर्कल से इसमें से कोई एक पॉइंट आप P ले लें। तो इस सेंटर ऑफ द सर्कल को यदि हम इस पॉइंट P से जोड़ते हैं तो ये बन जाता है रेडियस ऑफ द सर्कल। सो इसके बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हैं, पर आपके प्रीवियस नॉलेज को याद कराना मुझे बहुत ज़रूरी है। तो CP क्या होगा? CP जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे रेडियस। ओके, और C इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल और इसको हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो R से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये चीज़ आप सब ऑलरेडी जानते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि कॉर्ड ऑफ द सर्कल क्या होता है। तो उसके लिए हम इसी सर्कल की हेल्प से हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से किसी दो पॉइंट्स को हम मिला देते हैं। देखिए C और P के बाद हम ये दो पॉइंट ले लेते हैं। कोई पॉइंट इनका नामकरण कर देते हैं। इस पॉइंट का नाम रहा, इसका नाम हम रख देते हैं P1 और इसका नाम हो गया P2। सो एक लाइन सेगमेंट है जो P1 से स्टार्ट होता है और P2 तक ख़त्म हो जाता है। मतलब एक लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट्स जो है वो सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सो P1 P2 क्या हुआ? दिस इज़ ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। तो ये बात भी आपको अच्छे तरीके से आप समझ आ जानी चाहिए। हम यदि देखें तो इसमें कॉर्ड में जो सबसे अच्छी बात ध्यान में रखने वाली है कि जो कॉर्ड को यदि आप बड़ा करते चले जाएं, फॉर एग्जांपल के आप एक और पेयर ऑफ पॉइंट्स को आप चयन करते हैं, तो वो जो पेयर ऑफ पॉइंट्स है वो कुछ इस तरीके से हो सकते हैं। ये देखिए एक कॉर्ड ऐसी हो सकती है, तो एक कॉर्ड और आप खींच दें यहाँ से एक कॉर्ड ऐसे जो सेंटर से पास कर रही है। सो जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है इसको हम नाम लिख देते हैं। ये हुआ आपके पास P3 P4। ये भी दो पॉइंट हैं। ये जो लाइन सेगमेंट है वो P3 से शुरू होता है, one end of the circle to the other end of the circle. This is also the chord. But see here, इसका नाम हम रख देते हैं सम पॉइंट A यहाँ से, और इसका जो दूसरा एंड पॉइंट हुआ यहाँ B के पड़ोस में, ये हुआ B। सो AB जब ये C से क्रॉस कर रही है, जब कॉर्ड सर्कल के सेंटर से पास करती है तो उसका नाम हो जाता है, नाम बदल जाएगा, ये हो जाएगा डायमीटर ऑफ द सर्कल। सो जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है वो तब होती है जब वो डायमीटर उसका जब नाम हो जाता है जब वो सेंटर से क्रॉस करती है। सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल थिंग फॉर अस टू लर्न फ्रॉम हियर। आगे आपने और पढ़ा है सेगमेंट के बारे में। जब हम आगे सवाल हल करेंगे तो उसमें हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको इस टाइम में पता होना चाहिए कि माइंड में एक पिक्चर बननी चाहिए कि किस चीज़ के बारे में चर्चा की जा रही है। ये देखिए, ये रहा सेंटर ऑफ द सर्कल। इसको हम फिर C से मार्क करते हैं और यहाँ एक लाइन खींचते हैं। ये एक लाइन रही, ये एक लाइन रही। यहाँ हम लाइन सेगमेंट जो है, सॉरी, सेगमेंट सीखना चाहते हैं कि सेगमेंट क्या चीज़ है। तो हम उस सेगमेंट को पेंट करके आपको दिखाएंगे कि जो ये वाला पार्ट है वो सेगमेंट रहा। अब सेगमेंट में सेगमेंट को समझने के टाइम हम
ये साथ में ये भी समझ लेंगे कि जो सेगमेंट है वो दो तरह के होते हैं, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। अब आप देखिए जो पीला वाला पार्ट आप यहाँ देख रहे हैं, इसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट। दिस इज द माइनर सेगमेंट। और जो रिमेनिंग पार्ट, जो डार्क ब्लू पोर्शन इसका बचा, इसको हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। दिस इज द मेजर सेगमेंट। दिस इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। सो मुझे लगता है कि शायद आपको ये चीज़ें अब क्लियर होगी होंगी। अब हम आगे चलते हैं। एक सेक्टर, जो हम प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपको एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी समझने के लिए, और वो चीज़ रहेगी सेक्टर को समझना। तो सेक्टर को भी हम फिगर और पेंट की हेल्प से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें जो सर्कल है उसका सेंटर मार्क करना पड़ेगा। ये रहा सर्कल का सेंटर, और हम अब आपको सेक्टर समझाने के लिए कोशिश करते हैं। ये रहा एक पॉइंट और ये रहा दूसरा पॉइंट, राइट। अब सेक्टर को समझने के लिए अब हम पेंट कर देंगे और पेंट के साथ हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये लीजिए, ये रहा सेक्टर। तो इसको, ये जो पॉलिश्ड पार्ट आपको यहाँ दिख रहा है इस सर्कल में, इसको हम सेक्टर बोलते हैं। सो इसको हम नाम लिख देते हैं। ये रहा सी और ये पॉइंट रहा कोई ए और बी। सो दिस सी ए बी इज द सेक्टर ऑफ द सर्कल। इसको हम बोलते हैं सेक्टर। ओके। अब ये सब चीज़ें आपने छोटी क्लासेस में और पढ़ रखी हैं। अब हम अपने डिस्कशन को थोड़ा सा आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। हम आप नेक्स्ट पार्ट आपको समझाने के लिए एक लाइन का और एक सर्कल का सहारा लेते हैं। ये रही लाइन और ये रहा सर्कल। I'll just take two shapes. One is a line and the another is circle. तो एक लाइन और सर्कल की हेल्प से हम अब आपको समझाने की कुछ कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए कि ये जो सर्कल जिसका सेंटर C है और रेडियस R है, there is nothing common between this line segment, this PQ and the circle with center C. इसमें कुछ कॉमन नहीं है। इसको दोबारा फिर से हम बनाने की कोशिश करते हैं। ये रहा आपका सर्कल, ये रहा आपका सर्कल और ये रही आपकी लाइन। अब देखिए भला, अब इसमें क्या कॉमन है। अब देखिए ये जो लाइन है पी क्यू जो लाइन है, इसमें दो पॉइंट पर एक कॉमन है सर्कल के साथ। दिस लाइन सेगमेंट इज पी क्यू एंड इट हैज़ अ कॉमन पॉइंट ए एंड बी विद द सर्कल। तो जब सर्कल के लाइन के साथ दो पॉइंट कॉमन होते हैं तो इसको हम बोलते हैं सीकेंट of the circle. This is called secant of the circle. This is called secant of the circle. It's called secant of the circle. इसको सर्कल का सीकेंट बोलते हैं। एंड इन थर्ड केस में आप यहाँ देखें एक बार फिर से, और एक संभावना इसमें क्या हो सकती है। ये रहा आपका सर्कल और इस सर्कल के बाद ये रही आपकी लाइन। ये रहा आपका सर्कल और ये रही आपकी लाइन। अब आप देखिए इस लाइन पी क्यू में जो हमने इनिशियली चूज की थी पी एंड क्यू, और ये रहा आपका सर्कल विद जस्ट सेंटर सम सेंटर सी, और यहाँ एक पॉइंट है ए। अब यहाँ सिर्फ एक ही पॉइंट है कॉमन, देयर इज ओनली वन पॉइंट कॉमन विद द सर्कल एंड द लाइन सेगमेंट। सो दिस इज कॉल्ड द टेंजेंट। दिस इज कॉल्ड द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। दिस इज कॉल्ड टेंजेंट ऑफ द सर्कल। ओके। अब आपको समझना कि टेंजेंट का, सीकेंट का आप डिक्शनरी मीनिंग समझिए। इसको हिंदी में यदि हम कहें, छेदक रेखा इसको हम बोलते हैं। ये छेद करके चली जाएगी। देखिए यहाँ से जैसे मान लो आप तीर यहाँ से घुसेगा, यहाँ से निकल जाएगा। तो ये दो पॉइंट को जब चीरते हुए चले जाए तो उसको सीकेंट बोलते हैं। और टेंजेंट का जो वर्ड है ये लिया गया है टेंजरे वर्ड से, सो जिसका मतलब है छू के जाना। तो यहाँ ये जो लाइन है सर्कल को मात्र छू रही है और सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर, तो ये रहता है मतलब टेंजेंट का। तो यहाँ आपने देखा जो नई दो चीज़ें सीखी, हमने डिस्कस किया कि सर्कल क्या होता है, सर्कल का सेंटर, रेडियस, chord, then segment, sector, and now we have studied two additional things,
secant of the circle, and tangent of the circle. Okay, so with this I would like to close this discussion. If you have any question, you can write in the comment box. Thank you.